वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प स्मार्ट स्टडी। आज हम परसेंटेज के कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लिखो पहला सवाल। लिखो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? देखो सवाल क्या था, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। यदि किसी गृहिणी को अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा करना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी? अगर इस टाइप का सवाल हो, किसी नंबर में कुछ बढ़ोतरी की बात कहे तो x 100 + x गुणा 100। अगर कमी की बात कहे तो x 100 - x गुणा 100। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें बढ़ोतरी हो रही है 20% की, तो 20/120 गुणा 100। ठीक, 20/120 गुणा 100। 0 से 0, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50 बटा कितना हो जाएगा? 3। बोले तो 16 सही 2/3। बस यही आंसर। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए, 25% की वृद्धि की जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, 25% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? सवाल है, एक संख्या में 25 की वृद्धि की गई, फिर प्राप्त संख्या 25 कमी की गई। सुन लो इधर, अगर कोई नंबर x हो, ठीक, x% की वृद्धि हो रही हो, फिर x की कमी हो रही हो, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, उसी का स्क्वायर कर देना बटा 100 कर देना। उसी का स्क्वायर बटा 100 होगा। नंबर कितना है? 25 था, 25 बढ़ रहा था, 25 घट रहा था। 25 का स्क्वायर करेंगे बटा 100 कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 बटा 100 कितना हो जाएगा? 6.25। बस ये आंसर। ठीक, रुको। अगर वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो, तो कुछ नहीं करेंगे, x + y + xy बटा 100। यहाँ याद रखना, जो बढ़ रहा हो प्लस में रखेंगे, जो जिसमें कमी हो रही हो माइनस में। इससे भी लग जाएगा सब। बस देखो, एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, फिर वृद्धि हुई संख्या में, एक संख्या में वृद्धि की गई 20% की, फिर वृद्धि हुई संख्या में 20% की वृद्धि की गई, अगेन 20% 20% इंक्रीमेंट हुआ, फिर बड़ी हुई संख्या में 20% वृद्धि की गई। तो बताइए अंततः संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 44%। अंततः संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? देखो, अगर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, x + y + xy बटा 100। ये इस सूत्र का इंप्लीमेंट करेंगे हर एक सवाल के लिए। ये है, अगर वही नंबर बढ़ रहा हो घट रहा हो, देन x² बटा 100 कर सकते हो। बट अगर अलग अलग वैल्यू हो या सेम वैल्यू भी हो, कुछ भी हो, तो अगर दो वैल्यू हो, एक ही नंबर पर कोई केस हो रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो हम इस सूत्र का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
एक्स प्लस वाई बटा 100। तो कितना 20% इंक्रीमेंट हुआ, प्लस का 20 रखेंगे, फिर 20% इंक्रीमेंट हुआ, फिर प्लस। ये सक्सेसिव है बच्चा, कुछ नहीं है, सक्सेसिव है इसको बोलते हैं। 20 गुणा 20 बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो, 20 20 40, 2 दूनी 4, 40 और 4 44। इट्स योर आंसर। यदि एक संख्या में 10% की वृद्धि की गई, फिर बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी की गई, एक संख्या में 10 की वृद्धि की गई, ठीक, बढ़ी हुई संख्या में 10 की कमी की गई, तो अंततः संख्या में क्या परिवर्तन होगा, यानी कितने % की कमी या कितने % की वृद्धि होगी, बताओ। एक, बस। अगर कोई नंबर बढ़ रहा हो और कोई घट रहा हो, ठीक, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, ठीक, इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम हो, एक्स स्क्वायर बटा 100, जो भी आंसर आएगा वो कमी होगी उतने % की, ये याद रखना। इतने % की क्या होगी, कमी होगी, हमेशा कमी होगी। अगर मैंने ना बताया हो पहले तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बटा 100, 100 बटा 100 कितना हो जाएगा, 1, यानी 1% की क्या हो जाएगी, कमी। बस नोट डाउन। हाँ, उस P% से बढ़ाया गया, एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। यदि अधुनातन दाम 1 रुपये हो, अधुनातन दाम 1 रुपया हो, तो उसका मूल्य क्या था, सवाल था एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया, तो अधुनातन दाम 1 रुपया, तो उसका मूल्य बताओ। मैं मान लेता हूँ उसका मूल्य x रुपया था, कितना था, अब P बढ़ाया गया। अगर बढ़ाने की बात करें तो मुझे पता है कितने में बढ़ाते हैं, 100 प्लस P हो जाएगा जब बढ़ाएगा दाम बटा, यही तो बताया था मैंने, 100 में ऐड कर देंगे। फिर क्या हुआ, बढ़ गया, बढ़ा हुआ दाम घटाया, P% घटाया गया, 100 माइनस P बटा। अब क्या बताया, जो नया दाम मिला बराबर 1 मिला, नया दाम क्या मिला, 1, ये तो है। तो मैं x की वैल्यू पूछ रखा है, तो कुछ नहीं करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 10,000 हो जाएगा। तो 1 से गुणा उधर करा देंगे, इनका और गुणा इनका 1 से गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा 10,000, 10,000 बटा, मुझे इतना पता है बच्चा, a प्लस बी a माइनस बी लिखा है, तो a स्क्वायर में b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब x बराबर हो जाएगा 10,000 बटा 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस का p स्क्वायर। बस x की वैल्यू तो यहीं तो आ सकती है, और क्या आएगी, ठीक, बस ये आंसर। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल 50% बड़ा कर दिया जाए, तो उसके सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक बात सुन लो, बीमा चाहे 2D हो चाहे 3D हो, सुन लो मेरी बात। बीमा मतलब अगर तुम्हारे पास क्षेत्रफल की बात करें, एट लास्ट क्षेत्रफल में तुम्हें देख लो, भुजा में दे देगा, अगर सर्कल है तो रेडियस में दे देगा, त्रिज्या में कितने % इंक्रीमेंट हुआ, कितने % का डिक्रीजमेंट हुआ, तो ये दे के तुमसे पूछ सकता है कि पूरे क्षेत्रफल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने का डिक्रीजमेंट हुआ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक, अगर तुम्हारे पास क्षेत्रफल में दे रखा है तो वही यही सूत्र लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक। आ रही पसंद, यहाँ पर कुछ वैल्यू निकल आ जाएगी, मान लो इसकी वैल्यू a आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, चलो रुको,
इसकी वैल्यू ए आ गई, तो देन क्या करेंगे, एक वैल्यू ए आएगी, उसके पहले जो वैल्यू थी तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास आयतन में इंक्रीमेंट पूछ ले, क्या पूछ ले, आयतन में इंक्रीमेंट पूछ ले, इसकी वैल्यू जो ए आई ये प्लस जो पहले थी, पहले मैं मान लेता हूँ कुछ रही होगी, एक्स रही होगी, ये ए प्लस एक्स प्लस ए गुणा एक्स बटा 100 कर देंगे। कहने का मतलब 2 टाइम्स हम सक्सेसिव लगाएंगे, पहले यहाँ से निकाल के जो सक्सेसिव है वो प्लस एक बार और, ठीक। अभी मैं सवाल बनता है तो मैं बता देता हूँ। इस सवाल में क्या था, एक घन का प्रत्येक किनारा कितना था बच्चा, 50% बड़ा कर दिया जाए, 50% बड़ा कर दिया है तो बच्चा घन के प्रत्येक किनारे क्या होंगे, बराबर होंगे, तो 50 गुणा 50 प्लस 50 सॉरी यहाँ पर गुणा होगा, 50 गुणा 50 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 50 50 100, 5 5 25, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी कितने की इंक्रीमेंट हो जाएगी, 125% की, बस ये आंसर। 100% की वृद्धि कर दी जाए, एक वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताओ। बताओ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो 100 प्लस 100 गुणा 100 बटा 100, 100 से 100 के 3 टाइम्स 100 बोले तो 300, बस 300% की वृद्धि हो जाएगी। ओके, ऐसे सवाल हो जाएंगे। अब देखो होगा क्या, एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। इधर देखो, एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी, कुछ नहीं करना, सिंपली x प्लस वाई और एक्स वाई बटा 100 करना है, पहले 12 की वृद्धि फिर 10 की वृद्धि, फिर 12 गुणा 10 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 12 कितना हो जाएगा 22 प्लस यहाँ पर 1.2 आ जाएगा, 12 को 10 से भाग करेंगे, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 23.2, बस ये आंसर। ऐसे करेंगे, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक गोला की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो इधर x बराबर कितना दे रखा है 50, तुमको मैंने बताया था क्या करना है, अगर तुम्हें क्षेत्रफल में पूछता इसको 2 टाइम्स इस सूत्र का इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करना मैं बता रहा हूँ, पहले 50 फिर 50 गुणा 50 बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ तक 50 50 100 25 5 5 25 125 आ गया हो। 125 अगर तुम्हें पूछता एरिया में तो ये आंसर होता, बट ये एरिया में नहीं पूछ रखा, आयतन में पूछ रखा है। इधर देखो आयतन में पूछे तो इसको फिर x मानो और y मानो किसको 50 को, तो फिर लगा दो सूत्र 125 प्लस 50 प्लस 125 गुणा 50 बटा 100, इनको दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 175 और प्लस 0 से 0 ऐसे है ना, रुको 1 0 से 1 0, अब इनका 5 5 25 12 5 60, ठीक 62.5, अब 62.5 यहाँ जोड़ दो हो जाएगा 5 7 7 6 13 का 3 1 1 2 237.5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने % बढ़ जाएगा। सवाल था घन की भुजा में 10% का इंक्रीमेंट किया जाए तो उसके वैल्यू में कितने % का इंक्रीमेंट होगा। तो कुछ नहीं करेंगे 10 + 10
प्लस 10 गुणा 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो जाएगा 20 एक 21, फिर 21 प्लस 10, फिर 21 गुणा 10 बटा 100, जीरो से जीरो करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 प्लस 2.1 कितना हो जाएगा 33.1।